पूज्य श्रद्धेय पिताजी के बारे में मैं ये बताता हूँ कि रामाश्रम की स्थापना 1963 में हुई। तो जब हमारी पैदाइश हुई उसी समय आश्रम की स्थापना की गई। तो पिताजी हमारे बाहर थे, जब पता चला कि नंदू भैया की पैदाइश हुई, घरेलू नाम रखा गया। तो वहाँ पे ये किस्वापुर से वापस आ रहे थे तो यहीं रुक गए आश्रम की जगह पे, और उसी दिन इसकी नींव पड़ गई कि सबने कहा कि वो बच्चा हुआ, घर पे क्या जाना, तो उन्होंने आश्रम पे ही 3 दिन के लिए निवास किया। तो यहाँ पे टीला था, पुराना उद्दालक ऋषि का आश्रम था। तो उनके गुरुदेव ने यहाँ पे गए गांव पे, तो बैलगाड़ी का जुआ बैल ने छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा ये हमने ब्रज घोषित कर दिया है। तो उसी में हमारे जो महात्मा रामचंद्र जी की शाखाएँ रामाश्रम के नाम से है, उसमें एक शाखा ये रामाश्रम श्यामनगर भैंसियापुर के नाम से स्थापित हुई 1963 में। तब से निरंतर सत्संगी लोग आते जाते हैं और सत्संग करते हैं। तो आश्रम पे बाबा जी रहे और उन्होंने 1964 में विद्यालय की, एक हायर सेकेंडरी स्कूल की 8वीं तक की विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद ये सोचा कि यहाँ निर्जर जगह है, कोई नहीं रहता, तो दिन में कोई रहता नहीं, तो स्कूल की वजह से स्कूल के बच्चे और टीचर यहाँ रहते थे। धीरे धीरे आश्रम पे एक समय ऐसा हुआ कि पिताजी के गुरुदेव थे, उन्होंने फतेहगढ़ में एक अवधूत संत थे दरियावादी अग्निहोत्री, तो वो वहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी समाधि बना देना। वो बाबा जी के साथ यहाँ आ गए और वो यहाँ रहते रहे। तो बिल्कुल ये मिलिट्री का, जंगल ट्रेनिंग का केंद्र बना। आर्मी के लोग आते रहे, काफ़ी ये रहा। तो वो कुआं वाले बाबा जी रहते थे, उनका वहाँ पे फतेहगढ़ चौराहे पे रहते थे। तो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने उनका बोरी बिस्तरा वहाँ से फेंक दिया। तो वो पिताजी खाना गुरुदेव के यहाँ से ले जाते, तो उन्होंने कहा भैया हम चलेंगे। तो वो यहाँ आ गए। यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि एक शीशम के पेड़ के नीचे बैठे थे, कपड़े पड़े नहीं पहने थे। तो उन्होंने बताया कि सरदार वो कुदरत सिंह जो है ब्रिगेडियर आएंगे, कर्नल साहब। तो बाबा जी यहाँ बैठे हुए थे, तो आर्मी जंगल ट्रेनिंग वो आए। तो बाबा जी ने कि आप कुदरत सिंह, वो सरदार कुदरत सिंह हैं? तो उन्होंने कि आप कैसे जानते मेरा नाम? तो उन्होंने बताया था कि अवधूत संत हैं, इन्होंने बताया कि ये आएंगे यहाँ पे, ये जंगल ट्रेनिंग करेंगे। तो वो सत्संग से प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ पे एक केंद्र सेंटर अपना जंगल ट्रेनिंग आर्मी बना दिया। तो सब लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आते थे, कुछ सत्संग को भी सुनते थे। बहुत से आर्मी के लोग सत्संगी भी हुए। हमारे ताऊ जी होम्योपैथ की दवा देते थे, तो उनके पास भी आर्मी के लोग दवा लेने के लिए आ गए। धीरे धीरे जो बाबा जी को लोग थे वो भाई साहब कहते थे। कोई ये गुरु परंपरा की पद्धति नहीं थी, सभी इष्ट मित्र के तरीके से थे। बाबा जी एक सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने समाज में गिरे, गरीब और ये बगैर पढ़े लिखों को काफ़ी सहयोग किया, बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद जो लोग पढ़ने के लिए स्कूल खोला, पैसे दिए, कपड़े दिए, किताबें दी, और सत्संगियों से जो भी मांगते जाते, जो लोग आते थे, गरीब बच्चों को पैसे दिलाते थे पढ़ने के लिए, कोचिंग वोचिंग के लिए, और ख़ुद भी लोग पढ़ाते। तो यहाँ के पढ़े हुए लड़के काफ़ी नौकरी वोकरी पाए, और जो स्कूल में नौकरी टीचर आते थे वो 1-2 साल पढ़ाते थे, उनकी सरकारी नौकरी लग जाती थी। दूसरे जो सत्संगी लोग आते थे वो कहते थे किसी की शादी नहीं हुई, किसी के बच्चे नहीं हुए। तो ये सब चीज़ें वो कुआं वाले बाबा जी के माध्यम से सब चीज़ें हो जाती थी। जब हो जाती तो ये हो गया कि ये आश्रम सिद्ध है, लोग ज़्यादातर आने लगे। तो ये पुराना उद्दालक ऋषि का आश्रम है। बगल में इसमें सिंगी रामपुर आश्रम है, सिंगी ऋषि का आश्रम है। उसके उत्तर में इसमें च्वन ऋषि आश्रम है, यहाँ से 3 किलोमीटर गंगा जी के पास। तो ये प्राचीन में भी यहाँ उपनिषद की रचना हुई, ऐसा वेदों में है। जो से यहाँ पे जो उसका पतेल का और ये मूज का दिया जाता है, उपमा आत्मा की 7 परतें होती, तो वो यहाँ पे दी गई। धीरे धीरे यहाँ पे लोग पढ़ने आने लगे। बाबा जी ने बहुत से लोगों की ये किया कि पढ़ाने के बाद उनमें चेतना पैदा की आध्यात्मिक और शिक्षा के लिए। तो चतुर्मुखी विकास की स्थिति पे यह आश्रम सर्वांगीण विकास के लिए खोला गया।
तो जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, उन्होंने बाबा जी ने उनको धार्मिक भजन अजन याद कराए, मीरा के, कबीर के, सूर के। तो वो याद करते करते जब भजन याद हो जाते या सरलतल चीज़ें जिसको याद हो जाती, वो भी अपने को योग्य मानने लगता। हर आदमी जैसे कोई चीज़ याद कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उसको ये महसूस होता है कि मैं भी कुछ जानता हूँ। जो बिल्कुल कुछ नहीं करता है, उसके लिए था कि तो उन्होंने सब घर घर जाके आयुर्वेद की सस्ती सस्ती दवाइयाँ गरीबों को इसलिए देते थे कि इनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो किया। तो आश्रम पे भी आयुर्वेद का हॉस्पिटल खुलवाया, होम्योपैथ की दवा हमारे ताऊ जी देते थे। तो स्कूल कराया, उसमें जो गरीब बच्चे थे उनको किताबें और ये सत्संगियों के द्वारा दिलाते थे। वजीफ़ा दिलवाया, किताबें दिलवाई, ड्रेस दिलवाए, और उसके बाद कपड़े साफ करने के लिए साबुन देते थे कि सफाई रहें बच्चे, बहुत पहले। फिर उसके बाद सन 76 में बाबा जी ने सोचा गरीब लोग हैं, इनकी शादियाँ आदियाँ कैसे हों, तो आश्रम पे शादियाँ, सामूहिक विवाह सबसे पहले सन 75 में कराए, 6 शादियाँ हुई। उसके बाद निरंतर साल में 2-3 शादियाँ बगैर दहेज के होती रही। लोगों ने समाज में बड़ा सराहा बाबा जी को। दूसरा, ये आश्रम की तपोभूमि की ये कारण भी है, सिंगी ऋषि का आश्रम है, तो बाबा जी ने यज्ञ के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए और लोगों को सिद्धि प्राप्त उनको बाबा जी को थी कि जिसका करा देते थे उसके पुत्र पैदा होता, तो बच्चा हो जाता, जिनके नहीं हुआ तो होने लगे। धीरे धीरे आश्रम की ख्याति दूर दूर तक पहुंचती गई। दूसरी बात, आश्रम की जो संस्था हमारी है वो महात्मा रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है, फतेहगढ़ से। उनके ये रामाश्रम सत्संग मथुरा है, रामाश्रम सत्संग शाहजहाँपुर है, और हर जगह इस समय हर ज़िले में 1-1, 2-2 ब्रांचें हैं। विदेशों में भी हमारी 1800 ब्रांचें हैं, और अब तो इस समय ये है कि 501 ब्रांचें जो माने देशों में हो गई। हर देश में रामाश्रम की ब्रांच है। तो इसका एक सबसे बड़ा ये हुआ कि जो लोग धार्मिक बने वो नैतिक बने, और उन्होंने समाज में बढ़ चढ़ के काम कराए। उससे जब आदमी नैतिक बन जाता है तो उसके काम स्वतः हो जाते हैं। तो जो लोग बगैर पढ़े लिखे थे उनको पढ़ाया, तो उसमें वेद मंत्रों में द्वारा यहाँ पे यज्ञ पूजा पाठ कराया। तो उसमें एक मंत्र आता है, ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपास्ते तया मां मध्य मेधाविनम मेधा। माने ये है कि हमको तत्काल मेधा ज्ञानी बना दीजिए, जिससे कि मुझसे अज्ञानता में कोई कदम गलत ना उठे। तो बाबा जी ने वेद मंत्रों को माने वेदों को पढ़ा और लोगों को पढ़ाया। आर्य समाज के पद्धति से यज्ञ कराया, आर्य समाजी पद्धति से शादियां कराई। हमारी स्वयं की शादी आश्रम पे हुई है। हमारे 3 भाई, तीनों की शादियां बाबा जी ने आश्रम पे की, दहेज रहित की, कोई नहीं। और दूसरी बात, बाबा जी को जहाँ कहीं योग्य और धार्मिक लड़की मिली तो उन्होंने शादी कर ली, दहेज नहीं लिया, किसी तरीके से मांग के कर ली कि हमारे लड़के से शादी कर दीजिए। तो सत्संग चलाने के लिए आदमी को तपस्या और त्याग सब करना पड़ता है। उसी में है कि तप त्याग विरत मिलती तुमसे, कीरति सुभगति मिलती तुमसे, वो योग विधान सिखाते तुम, जिससे पापों का क्षय हो गए। तो हमारे यहाँ मित्र भावना से कार्य किया जाता है, सहज तरीके से अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, और जो भी आदमी पढ़ना लिखना चाहते उनको किया। तो बाबा जी ने हर जिलों में, हमारे यहाँ दुलारी लाल मठ साहब थे, उनकी लड़की थी रजनी, उसको गीता पूरा याद कराया, रामायण याद कराई। तो हरिजन और ये सब काफ़ी लोग आश्रम पर रह के पढ़े। उनमें बहुत से ऐसे हैं क्लास 1 सीनियर साइंटिस्ट हैं, और हुए प्रोफेसर हुए सब। तो एक ये हुआ कि सभी लोगों ने कहा कि बाबा जी बहुत ही समाजवाद को आगे बढ़ा रहे। दूसरी बात, ब्राह्मणों का भी बहुत सम्मान करते थे, किसी ब्राह्मण से पैर नहीं उन्होंने छिलवाए, और उनकी शादियाँ और उनमें सब में सहयोग करते रहे। तो हर जात वर्ग का बाबा जी को सहयोग मिला। इस्लाम में, मोहम्मदन में बहुत वरीयता देते रहे, क्योंकि उन्होंने जो है इस्लाम में, हमारा जो सत्संग है इस्लाम से आया, तो बाबा जी को कुरान शरीफ की आयतें भी याद थीं। दूसरी बात, गुरुद्वारा में जाते थे तो सरदार लोग बहुत मानते थे, उनको सभी गुरुओं के बारे में जानकारी थी।
फतेहगढ़ से लेके कहीं कोई गुरुद्वारा में बाबा जी का अगर प्रवचन हुआ तो वो सिखलाई यहीं पे आई। उन्होंने कहा कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह का वो किया गया था, तो फतेहगढ़ में बाबा जी के कहने पे मिलिट्री के अधिकारी और सब बहुत मानते थे, तो गुरुद्वारा वगैरह ले जाते थे। दूसरी बात, कई बार शांति कमेटियों की स्थापना हुई तो बाबा जी को जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आई तो बांस समन्वय बाबा जी ने कराया। आर्य समाज में भी बाबा जी का ये था कि जहाँ कहीं प्रोग्राम होते थे तो वो संस्कार विधि वगैरह के तरीके से ही विद्या वाचस्पति और बड़े बड़े लोग आश्रम पे आए। गवर्नर साहब, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, ये सभी लोग बाबा जी को मानते रहे। उसका कारण ये था कि उनके गुरुदेव ने कहा कि जो तुम्हारे पास खाली टाइम बचे कचहरी चले जाया करो। तो बाबा जी चले जाते तो जो जजमेंट सुनते रहते तो बता देते तो गुरुदेव आज मैं गया तो ये सुनाया ये सुनाया। उसकी वजह से उनके गुरुदेव ने उनको ऐसी कृपा की कि सब जज लोग आश्रम आने लगे, बाबा जी पे आस्था रखने लगे। तो बाबा जी ने उनके भी परिवार में उनको सबको अच्छा दिया कि न्याय हमको अच्छा मिलना चाहिए और अच्छी हो ऐसी भावना पैदा की। नैतिक पुरुष थे बाबा जी। हमें भी परम पूज्य का सानिध्य प्राप्त रहा, ज़्यादातर मैं रहा। साथ में सन 84 से मैं भी आश्रम रह रहा हूँ। जबकि यहाँ पे हमारे घर पे जब हुआ तो बंटवारा किया, उन्होंने सब लड़कों को अलग अलग कर दिया। हमसे बोले तुम मेरे साथ चलो आश्रम रहो। सन 84 से मैं भी आश्रम रह रहा हूँ। तो धीरे धीरे कभी पूजा करता रहा, बात माने उन्हीं के साथ रहते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझको बनाया और कहा कि इस काम को चालू करो। तो ये काम पहले से ही मैं उनके समय से ही करता रहा। भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था ये करते रहे। तो उन्होंने बताया जो भंडारा होता है इसमें सभी चीज़ों का भंडार है, भोजन का ही नहीं। भंडारे के माने भंडार किसका? अध्यात्म का, ज्ञान का, पवित्रता का, धर्म का, धन का। तो अगर हम धार्मिक हैं तो धन हमारे पास स्वतः आएगा। तो सबसे प्रथम बताया कि तुम्हारा जितना पुण्य प्रताप होगा उतना ही धन तुम्हारे पास रुकेगा और आएगा। अगर नहीं तो हम पुण्य प्रताप कमाएं। जब तक नैतिक नहीं होंगे, धार्मिक नहीं होंगे, तब तक हम पुण्य की परिभाषा ही नहीं समझ पाएंगे। तो जो ऐसा करते वो जैसा बताते गए वैसा हम करते गए। तो सबसे बड़ी बात उनका ये था कि बाड़े पुत्र पिता के धर्मा। तो उन्होंने धर्म किया तो हमें भी सर्विस हो गई। यहीं पे कोल्ड स्टोरेज लग गया, खेती भी हमारे 1 किलोमीटर पे गांव भी है। लेकिन गांव सन 84 से मैं केवल जाता हूँ, रहा नहीं कभी। आश्रम पे रहे। बहुत से सत्संगी आते हैं, सम्मान भी देते हैं, प्रेम भी करते हैं, अध्यात्म विद्या पे चर्चाएं करते हैं। तो हमारे जो बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई, वो एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था संत मत। तो उनका ये विचार था कि मैं अपने पिताजी के विचारों को, परम पूज्य पिताजी के विचारों को दूर दूर तक, देश विदेश तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किए, बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे, लेकिन पत्रिका का संचालन, उनके मरने के बाद हमारी वो पत्रिका बंद हो गई। तो सभी सत्संगियों के उसमें लेख जाते थे। बाबा जी के लेखों को और पत्रिकाओं को सराहा गया और वो पत्रिका इतनी अच्छी मानी गई कि हमारे भाई साहब को सभी पत्रिकाओं का मेंबर देते थे। धर्मयुग वो उस समय चलती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नव भारत, इंडिया टुडे, ये पत्रिकाएं फ्री में आती थी। उसका कारण ये प्रकाशक थे, संपादक थे, तो उनके पास वो आते थे। तो ये बीपी आती रहती, करते रहते, तो वो हार्ड वर्कर थे। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी 8 घंटे वर्क करते थे, पत्र लेख लिखते थे। शार्ट एंड सुधा तो बाबा जी के लेख याद करते थे और वो लेखों को उन्होंने एक माने निकालते थे पत्रिका में, जगत संदेश के नाम से। तो उन्होंने परम पूज्य के ये सोचा किसी तरीके तुम्हारा सत्संग का, बाबा जी कहते थे कि जो सत्संग का काम करेगा उसका काम मैं करूँगा। तो सत्संग की महिमा रामायण में भी कहा है, सत्संगत मुद मंगल मूला, मंगल देने वाला है इसको। और दूसरी बात तो रामायण में भी, बिन सत्संग विवेक ना होई, ज्ञान हो ही नहीं सकता है, माने सत्पुरुषों का ज्ञान। दूसरा उपनिषद में कहा गया है कि ये जब गुरु और शिष्य में अध्यात्म बारे में जब चर्चा होती है तो रहस्य स्वतः खुल जाते हैं।
बस इतनी बात है, कुतर्क ना हो, तर्क वाली बात हो, तो इसमें रहस्य, बड़े बड़े रहस्य खुल जाते हैं। ये उपनिषद में भी हमारे बड़े भाई साहब ने उपनिषद की पद्यानुवाद किया, वो बहुत बड़े कवि बन गए थे। हार्ट की बीमारी थी, तो हमारे अवधूत संत कुआं वाले बाबा जी रहते थे, उन्होंने भैया 23 साल तक रहेंगे केवल। हमारे छोटे भाई थे, तो उन्होंने पेट में 3 साल पहले ही बता दिया कि भाई आ रहे, हाथी से गिर गए तो उनका एक पैर छोटा है। वैसे बाबा जी वो ऐश्वर्य के मार्ग थे, लेकिन पुराने में अध्यात्म विद्या में जो कमजोरी रह गई वो आपके पास आ रहे हैं, आप पूरा करो। बाबा जी ने हाथ जोड़ा कि भगवान ऐसा मत करो, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके द्वारा ही होंगी। तो वो आए, और उसके बाद बाबा जी ने उनकी शादी सबसे पहले की, उसके बाद बड़े वालों की, फिर मेरी की। अब ये परम पूज्य बाबा जी जानते थे कि किसका कब क्या करना, कौन क्या है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म विद्या में जो पहले ही मुकाम है, उसमें ही पता चल जाता कौन सत्संगी आएगा और इनकी पूर्व की आत्मा कहाँ की है, कैसे आएगा, हमारे यहाँ क्या करेगा। तो ये आश्रम में पड़े पड़े कुछ चीज़ें हमें भी आभास होने लगी, क्योंकि जो परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर का आदेश था वैसा मैं करता गया। और जब उनके भेष में ही, उनकी तरीके से ही रहते हैं, रहनी सहनी जब उनके तरीके से अगर करते हैं, तो वो चीज़ें स्वतः हमें आ जाती हैं, और जिस तरीके से मनमानी करते हैं वो सब हमसे दूर हो जाती हैं। तो ये सहज अध्यात्म का केंद्र है, माने किस तरीके, और सरलतम, इसमें बाह्य आडंबर दिखावा नहीं। हमारे किसी मूर्ति पूजक का नहीं काम करते, पूजन नहीं करते, देवी देवताओं को मानते हैं, खंडन नहीं करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों को मानते हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो। बाइबल हमें भी याद कराई थी लव का चैप्टर बाबा जी ने, तो उसमें है कि जो प्रेमी है वो घृणा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता है। तो उसमें ग्रेटेस्ट दीज इज लव, माने जो सब चीज़ों में हमारा जो बड़ा है वो प्रेम है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, गुरुदेव के नज़दीक जाने के लिए हमारा सबसे सरलतम रास्ता प्रेम का है। तो हमें प्रेम में ही आदमी को सबसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सरल चीज़ है। अध्यात्म बहुत गुण है इसको, लेकिन जैसे मीरा हुई तो उन्होंने भजन गा के प्रेम में विभोर होके प्रभु को गाते गाते भजन से ही प्राप्त कर दिया। हम भी ये प्रयास करते रहते हैं कि ज़्यादातर हमारा पल पल क्षण क्षण माने प्रभु की, गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही कटे, उनकी याद में ही रहे। लेकिन पूरा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करने में भी जो आनंद की अनुभूति होती है वो उसमें आनंद ही आता है। तो अध्यात्म विद्या में 2 चीज़ें पहले आती हैं, एक तो आदमी प्रेम करता है, प्रेम से उसकी नज़दीकी आती है। जब उसका काम बनने लगता है तो उसको श्रद्धा होती है, जब काम कई बन जाते हैं तो उसकी आस्था बन जाती है कि नहीं, वहाँ चले जाओ, काम हो जाएगा। तो हमारी एक आस्था बन गई, और ये जैसे विरासत में अध्यात्म हमको मिली। मेरा ये सौभाग्य है, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए अच्छे, जो मैं बाबा जी के घर में आ गया, उनका पुत्र बन गया। आज उनके काम करने में भी जो खुशी है, तो जैसे कहते हैं हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जो आनंद आने लगा, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आनंदमय कोश है, अगर उसमें विचरण होने लगे तो आदमी सारे तुक हो जाते। फिर इसके लिए अध्यात्म के लिए विज्ञान में कोश, माने जैसे विज्ञान से जो चीज़ खोजते हैं वैसे अध्यात्म में हमारे सामने आ जाती, वो उसको कहते चमत्कार। तो इस तरीके से हमारे आश्रम की जो पद्धतियाँ हैं, साधन हैं करने के लिए, दैनिक है, सुबह शाम पूजा करना। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक तो ये है कि हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, एक ये है कि जब हम पूजा सीख जाते हैं तो हमारी चलते फिरते होती रहती है। जैसे शुरू में साइकिल आप चलाए तो इधर उधर देखो गिर जाओगे, शुरू में जब चलाने लगो तो चाहे हाथ छोड़ के चलाने लगो, चाहे किसी तरीके से चलाने लगो। इसी तरीके से अध्यात्म में भी है, शुरू में रियाज बहुत है, करना पड़ता है, लेकिन ज्यों ज्यों नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं वैसे ही आपको आसान लगने लगता है, एक आनंद आने लगता है। हर आदमी को कोई विद्या प्राप्त करने के लिए सीखने में कठिनाई है,
ट्रेनिंग कहते हैं सब बहुत कठिन है, उसके बाद सब चीज़ आसान पड़ जाती है। इसमें भी आसान पड़ गई। अब हमें भी आनंद आता है, जो लोग आते हैं उनके साथ बैठना, प्रेम करते, वो हमसे भी प्रेम करते, सम्मान करते, तो उनको देख के ही प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तो गुरुदेव की तो दूर बात, उनको तो जब ध्यान में आते हैं, वैसे आते हैं तो झलक दिखाते हैं तो सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन उनके भक्तजन जब आते हैं, उनके दर्शन मात्र से भी आनंद आ जाता है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम उन सबको तो बयान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी कोई संख्या ही नहीं, ना उनके चमत्कारों को बता सकते हैं। लेकिन मेरे जीवन में जब तक वो रहे तो सब चमत्कार ही होते रहे। हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारी शादी और हमारी ज़िंदगी किस तरीके से आई, कैसे बीमारी आई, कैसे हल हुई। लेकिन यह है कि आज भी परम पूज्य पिताजी के कहने पे इस 3 शेड में ही रहता हूँ। हमने कोई मकान नहीं बनाया। उसका कारण एक बार मेरे अंदर सन्यास भी आया पैदा कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। तो विवेकानंद के उसमें हमने बहुत से याद किए। तो विवेकानंद ने लिखा उसमें कि सुख ही तुन गेह बनाओ, किस घर में यमा सकोगे, तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के बिहग बनोगे। तो ये पिंजड़ा रूपी मकान है। जो बहुत से लोग बड़े बड़े हैं और हैं, वो अपनी कोठियाँ ओठियाँ बनाए, उसमें नहीं रह पाते, क्योंकि जब काम करना है तो विदेश जाना, बाहर जाना, ये जाना बाहर, वो कौन मकान में रह लेता है। हमने भी नहीं बनवाया। लेकिन ये चाहते हैं कि मैं जो भी कमाऊं और कमाऊं, मेहनत करूं, उससे धर्म करना चाहते हैं। धन से धर्म करना चाहते हैं, धर्म से धन नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने धर्म से धन किया वो पतित हो गए, और जिन्होंने धन से धर्म किया वो आगे बढ़ गए। वो ही पुण्य प्रताप है। तो यह है कि हर समय उनके शरणागत हूँ, उनकी नजरें इनायत है मेरे ऊपर, उनकी याद में रहता हूँ। जो उनकी याद में जितने पड़ रहे थे वो ही अच्छे हैं मेरे गुजरते। और जब मैं दूसरों के अपने कामों में उसमें उलझ जाता हूँ, वो ही मेरे लिए कष्ट पैदा हो जाता है।